ग्वालियर में दो सगे भाइयों पर चार बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबदनी नाका के बजरंग नगर के रहने वाले मुकेश राणा के छोटे भाई धर्मेंद्र राणा का किशन पारदी से रास्ते में निकलने को लेकर विवाद हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही मुकेश राणा वहां पहुंचा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और किशन पारदी, सुरेंद्र पारदी, बेटू पारदी और काऊ पारदी ने दोनों भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह दोनों भाई घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जिनका इलाज चल रहा है। मुकेश ने बताया कि ये सभी लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं, आए दिन गली में लोगों के साथ मारपीट और लड़ाई करते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकेश राणा की शिकायत पर किशन पारदी, सुरेंद्र पारदी, बेटू पारदी और काऊ पारदी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बात है, सुबह हम लोग मंदिर गए थे तो मैं मंदिर से लौट के जस्ट घर आया हूँ। मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब कुछ लड़के मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कि किस कारण से कर रहे हैं, कौन है? पुराना मकान है मेरा उस गली में जहाँ मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि आप भाई से घर आ, यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। उसने फिर नाम भी बताए, मुझे आदिवासियों के लड़के हैं जो पहले से अपराधी हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे एक मित्र भी था। तो वहाँ पहुँच के बाद भैया मेरा वहीं मंदिर पर पूजा कर रहा था, तो बोला कि भाई साहब यही लोग हैं। तो वो लोग आ गए। तो मैंने कहा क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही उन्होंने आते ही से भाई हमारा पीटी चालू कर दी। वो लोग लड़ने के विषय में खड़े थे, उन पर हथियार वगैरह थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग कम थे, वो लोग ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या है कि हमारा पीटी चालू की, तो मेरे क्या सरिया लग गया। भाई गिर पड़ा था, उसके क्या है चाकू वाकू मार दिए। तो वो गिरा था, उसको बचाने के चक्कर में मैं भी उसके ऊपर हुआ। तो क्या मेरे पेट वगैरह सब गीले हुए थे ब्लड से। लेकिन स्थिति ये थी कि वहाँ पे क्या है संख्या ज़्यादा थी, हम लोग दो थे, बीच बचाव की स्थिति नहीं बनी, ब्लड ज़्यादा आ रहा था। क्या मूल कारण क्या रहा? मूल कारण कुछ नहीं है, रंगदारी दिखाना है। क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक घटना की जिसमें वो अपराधित हैं। 307 का प्रकरण चल रहा है, झांसी रोड थाने से कायमित है और वो जेल से अभी लौटे हैं। प्लस बॉन्ड भरा है उन्होंने कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। क्या भाई की स्थिति कैसी है? भाई अभी बेड पे है, डॉक्टर से अभी आके जैसा भी डॉक्टर सूचना। क्या नाम है आपके भाई का जो घायल हुआ है? मेरे भाई का नाम धर्मेंद्र राणा है। कहाँ चोट लगी है उसके? उसके यहाँ साइड में, ये कमर के साइड में चाकू लगे, 3-4 चाकू लगे। विवाद का कारण है वो क्या है, किस वजह से विवाद? मूल विवाद कुछ नहीं है, क्या है नए गुंडे बने हैं, गुंडे बदमाशी उन्हें ज़्यादा सूझ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो, दबाना। उसको क्या परेशान कर रहे होंगे, उसने इसलिए नहीं बताया, घर पे विवाद बढ़ेगा। कौन आरोपी है, क्या नाम है उनके, किन नाम? मैं 3-4 लड़के हैं जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो किशन पारदी हैं, काऊ पारदी हैं और 2-3-4 और लड़के हैं जिनके नाम हैं। किस जगह घटना है? किस जगह? ये घटना गली नंबर 5 शंकर नाका चंद्रबंदी की है, बजरंग नगर की। सुबह की स्थिति थी, मैं भी क्या 2 दिन से पहले ही घर से छुट्टी आया हूँ। मैं भी जॉब बाहर करता हूँ। क्या करते दोनों भाई आप लोग? जी मैं फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता हूँ, वो प्राइवेट जॉब करता है, वो यही रहता है परिवार के साथ। अभी क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अपनी छोटी सी धाराओं में कार्रवाई करके हमें सूचित किया है कि आप मेडिकल के आधार पर आपकी वो स्थिति बढ़ेगी। हमने 307 के लिए उन्हें कहा था कि साहब स्थिति गंभीर है मेरे भाई, अगर मैं नहीं होता तो वो शायद वो जान माल की हानि होती। ठीक, आप लेकिन मैं ये चाहता हूँ उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, 307 कायमी हो और उन्हें वो जिला बदल के लिए मैं तो कह रहा हूँ उन पर उससे बड़ी घटना कोई भी 2 धाराएँ बनती हैं उनके तहत उनके से कार्रवाई की जाए, उनके घरों को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि वो जगह जगह क्या मकान वगैरह घेर रहे हैं और घेर के उन्हें बेच के जो पैसा आ रहा है उससे ये चीज़ कट्टा हथियार जो चीज़ें खरीद रहे हैं। क्योंकि क्या है एक नॉर्मल आदमी पर कट्टा खरीदने के लिए 10,000 की व्यवस्था नहीं होती, जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन उन पे हथियार कट्टे ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये इसके लिए पैसा भी तो कहीं से अरेंज कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी कुछ जो पुलिस वाले हैं वो भी क्या है उनका सानिध्य है। क्योंकि क्या है अगर कोई भी गुंडा तब तक नहीं बनता जब तक वो प्रशासन उस पर सख्त होगा, कभी नहीं बनता। झांसी रोड थाने में मुकेश राणा द्वारा किशन पारदी व अन्य 4 के विरुद्ध जो है चंद्रबगनी नाके पर गली पर निकलने वाली बात पर अश्लील गालियाँ दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और चाकू से उनके चोट पहुंचाई गई। तो उनकी रिपोर्ट पर से 323, 324, 294, 5 से
5 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है मुकेश राणा को और इलाजरत है और प्रकरण में भेजना की जा रही है। कई दिनों का आरोप है कि वो अभी जेल से छूट कर आए आदम अपराधी है खुलेआम अभी घूमना आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं वो लोग हत्या विवाद करते हुए आते हैं आज दिन विवाद करने के लिए कौन आरोपी पक्ष आरोपी पक्ष के संबंध में अभी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है।